नमस्कार दोस्तों। पीएसएस एंड ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 134 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दादी के कहने पर अरुण दोबारा इंद्रप्रस्थ में घूमने के लिए जाता है। वह आगे बताता है, जब मैं लौटा तो सूर्य ढल रहा था और दादी ने मेरे लिए एक और भोजन तैयार कर रखा था। मैं उस रात अविलंब सो गया। प्रातःकाल जब मैं उठा तो मैंने उन्हें फिर से आंगन में अपने आप से बातें करते हुए सुना, परंतु मैंने इस बार थोड़ा ध्यान दिया। स्नान करने और सुबह का भोजन करने के पश्चात उन्होंने मुझे नगर की खोज में एक और दिन बिताने के लिए कहा और कहा, श्री कृष्ण और माता जानते थे कि इंद्रप्रस्थ एक नई सभ्यता की नींव होगी। यही कारण है कि उन्होंने पांडवों को इसे आज जैसा बनाने में सहायता की। द्वारका केंद्र क्यों नहीं था? मैंने भोलेपन से पूछा। वह श्री कृष्ण की नगरी थी ना? उन्होंने अपनी ठुड्डी को अपनी झुर्रीदार हाथों पर टिका दिया, जो उनकी छड़ी के ऊपरी हिस्से से चिपके हुए थे, और सोच समझकर उत्तर दिया, यह एक अच्छा प्रश्न है, परंतु तुम यादवों की दुखद गाथा जानते हो। श्री कृष्ण के मामा कंस ने उनके अपने पिता श्री कृष्ण के दादा से सिंहासन छीन लिया था और कृष्ण के माता पिता को बंदी बना लिया था। फिर उसने योजनाबद्ध रूप से उनके बच्चों को मार डाला, क्योंकि वे उस बंदी गृह में जन्मे थे। यद्यपि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्हें रहस्यमय रूप से बचा लिया गया, गुप्त रूप से बंदी गृह से बाहर लाया गया और पास के एक छोटे देहाती समुदाय में ले जाया गया, जहां उनका पालन पोषण किया गया, उनके चाचा की दृष्टि से छिपाकर, और जो वास्तव में एक भयंकर असुर का पुनर्जन्म था। 15 या 16 वर्ष की अल्पायु में श्री कृष्ण मथुरा लौट आए और अपने चाचा को मार डाला, अपने माता पिता को मुक्त कर दिया और अपने दादा को महाराजा के रूप में फिर से स्थापित होने में सक्षम बनाया। कंस के शक्तिशाली सहयोगी बदला लेना चाहते थे और श्री कृष्ण को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़ दिया और भारत के पश्चिमी छोर पर समुद्र के पास एक प्राचीन शहर द्वारका में चले गए, जो उस समय वीरान पड़ा था। परंतु यादवों के हाथों बहुत रक्तपात हुआ था और वे एक नई सभ्यता आरंभ करने वाले समुदाय नहीं हो सकते थे। मुझे लगता है कि द्वारका के अंतिम विनाश की पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी, और इसीलिए यह यादवों के समान चंद्रवंशी राजवंश के कौरव थे जो ऐसा करने के लिए उपयुक्त थे। फिर जब द्वारका के कुछ क्षत्रियों ने गुप्त रूप से दुर्योधन के साथ संधि कर ली, तो उनका भाग्य तय हो गया। जब तक श्री कृष्ण भौतिक रूप में थे, द्वारका को कोई छू नहीं सका। उन्होंने इसे बांध कर रखा, किंतु जब उनके प्रस्थान का समय आया तो उन्होंने माता से नगर के विनाश का पर्यवेक्षण करने के लिए कहा। एक बार जब उनकी शक्ति जारी हो गई तो जो व्यक्ति भूकंप में मरने वाले थे वे मर गए, परंतु जो व्यक्ति जीवित रहने वाले थे उन्हें वह बचा ले गईं, और उन्होंने वैसा ही किया। बचे हुए कई व्यक्तियों को इंद्रप्रस्थ भेज दिया। आज जब तुम नगर में घूमो तो उस नियति के विषय में सोचना जिसे इंद्रप्रस्थ पूर्ण करेगा। तुमने महलों और भव्य घरों को देखा है, आज उन निवासों को देखना जहां कारीगर, संगीतकार और कलाकार रहते हैं।
और जो रत्नों के साथ कार्य करते हैं, तब तुमको रचनात्मक जीवन का अनुभव होगा। मैंने वैसा ही किया जैसा दादी ने निर्देश दिया था, और मैं बाजारों में प्रदर्शित कई अद्भुत वस्तुओं को देखकर चकित था, जो हमें मथुरा में मिली वस्तुओं से कहीं अधिक विविध थीं। जब मैं लौटा तो मैंने दादी को उस कारीगरी की उच्च गुणवत्ता के विषय में बताया जो मैंने देखी थी। वह मुस्काई और सिर हिलाया, और फिर मुझे सब्जियों और बाजरा का पारंपरिक भोजन परोसा। प्रातःकाल उन्होंने बताया, माता के जन्म से पहले सरस्वती देवी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि समय के महान चक्र में पृथ्वी एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जब भौतिक हित आध्यात्मिक हितों पर हावी हो जाएंगे। लोग अपनी दिव्य विरासत को भूल जाएंगे। श्री कृष्ण के साथ उनके जन्म का एक कारण यह भी था। उन्हें मानव मन को प्रेरित करने की एक युक्ति खोजनी थी, ताकि यह आध्यात्मिक पतन के इस समय में भी मानव के निरंतर विकास को आगे बढ़ाने के आदर्श तक पहुंचाता रहे। वह और सरस्वती देवी दोनों जानती थीं कि मानव मस्तिष्क को ऊपर उठाने का सबसे शक्तिशाली तरीका रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से है, सीखने और कला के माध्यम से। माता के जन्म के पश्चात उन दो देवियों ने मानव रचनात्मकता की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक साथ कार्य किया, एक दिव्य क्षेत्र से और दूसरा भौतिक क्षेत्र से। यही कारण है कि अपनी युवावस्था में और बाद के जीवन में भी माता ने कारीगरों और कलाकार समुदायों में इतनी रुचि ली। इसलिए उन्होंने सुभद्रा को, जिनकी इन विषयों में गहन रुचि थी, इंद्रप्रस्थ भेजा, ताकि सभी रचनात्मक क्षेत्रों में महान परिष्कार लाने में सहायता मिल सके। उन्होंने यह जो बीज बोए हैं, वे निश्चित रूप से फल दे रहे हैं। उस दिन दादी ने मुझे फिर से नगर में घूमने के लिए भेजा, और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मैं उस पड़ोस की ओर आकर्षित हो रहा हूँ जहाँ वह अब रहती थीं, जहाँ पत्थर तराशने वाले अपनी कार्यशालाओं में व्यस्त थे। मैंने उन लोगों की प्रशंसा करने में बहुत समय बिताया जो मंदिरों के लिए मूर्तियां बना रहे थे। दिन ब दिन वह मुझे तब तक पैदल चलने के लिए भेजती रहीं जब तक कि मैंने नगर के सभी क्षेत्रों का पता नहीं लगा लिया। फिर भी वह मुझे प्रतिदिन सैर पर भेजती रही। हमारी संध्या साथ में शांत थी और मुझे चिंतन के लिए पर्याप्त समय मिला। मैंने यह ध्यान देना आरंभ कर दिया कि सवेरे सवेरे या दिन के अंत में लोग अपनी जीवन स्थितियों के विषय में प्रश्न लेकर दादी के पास आते थे। वह सदैव अपनी छड़ी उठाती और उन्हें यह कहकर भगा देती कि वह कुछ नहीं जानती हैं। पहले तो मुझे इस पर आश्चर्य हुआ, परंतु फिर एक बार जब उन्होंने एक और याचक को भगा दिया, तो वह मुड़ी और मुझसे फुसफुसाकर बोली, मैं इसके सपने में आऊंगी और उसे उत्तर दूंगी जो वह चाहती है। यह उस तरह से श्रेष्ठतर है। यदि आप जानती हैं कि उसकी सहायता कैसे करनी है, तो उसे अभी क्यों नहीं बताती दादी? उनकी विलक्षण स्थिति से आनंदित होकर मैंने पूछा। अपने हाथ को तिरस्कार पूर्वक हिलाते हुए वह बुदबुदाई, तब मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। वे दिन भर मेरे पास आते रहेंगे जैसे वे दादी काशनी के पास आते थे। इसके अलावा मैं नहीं चाहती कि वे यह सोचें कि मैं ही उन्हें परामर्श दे रही हूँ। अंततः यह माता है, मैं केवल वही जानती हूँ जो वह मुझसे कहती हैं। मैंने यह भी देखा कि लोग सवेरे सवेरे उनके द्वार के बाहर चुपचाप खाना छोड़ रहे थे। एक अवसर पर मैंने एक आदमी को चावल का थैला छोड़ते हुए देखा।
आप स्वयं भीतर आकर दादी को क्यों नहीं दे देते? मैंने चकित होकर पूछा। वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, उन्होंने मुझे चेतावनी दी। जब भी हम उन्हें खाना देते हैं वह मना कर देती हैं और हमें यह कहकर भेज देती हैं कि माता उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। उनके किसी भी वस्तु को स्वीकार करने का एकमात्र उपाय यह है कि हम उसे द्वार पर छोड़ दें। यदि वह हमें पकड़ लेती हैं तो हमारा एकमात्र सहारा उन्हें यह बताना है कि माता ने हमें यह उनके पास लाने का निर्देश दिया है। इस समुदाय में हर कोई उनकी सराहना करता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उनके पास वह सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। हम जानते हैं कि वह जो करती हैं उसका श्रेय लेना उन्हें पसंद नहीं है, परंतु उन्होंने यहाँ कई परिवारों की कई प्रकार से सेवा की है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।